तो चलिए शुरू करते हैं कि हम स्वगणना फॉर्म कैसे भरेंगे। ये बहुत ही आसान है। 15 से 20 मिनट समय लगेगा, हर कोई भर सकता है। तो चलिए सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में जो भी आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसमें आप गूगल खोलें। गूगल खोलने का उसमें आप टाइप करें सेंसस इंडिया। सी यानी CENSUS सेंसस इंडिया टाइप करने के बाद आप सर्च करें। सर्च करने के साथ ही देखेंगे आपके पास आ गया सेंसस ऑफ इंडिया लिखा हुआ, बाएं साइड में लिंक है, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही देखिए आपके पास ये नया पोर्टल खुल गया। इस पोर्टल में जब आप नीचे आएंगे तो आपको भाई स्वगणना का लिए देख रहे हैं, एक फोटो बना हुआ है, उस पर क्लिक करें। फिर यहाँ पे लिख के आया कि ये जो आप स्वगणना करना चाहते हैं ये एक अलग विंडो में खुलेगा। सिंपल आप इस पर ओके करेंगे तो देखिए आपके पास अगर जो है नेक्स्ट विंडो में ये खुल गया है। यहाँ पे आप देखेंगे अब जो आपके पास पेज खुल गया है वो वही पेज है जहाँ से आप स्वगणना का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट। आप अपने स्टेट का सिलेक्शन करेंगे कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ के आप वासी हैं। तो मैं यहाँ बिहार सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सिंपल नीचे में कैप्चा लिखना है। कैप्चा को ध्यान देंगे, कभी कभी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, बार बार आप परेशान होते रहते हैं, वो सही सही नहीं भर पाता है, तो इस तरह से समय बर्बाद होता रहता है, इसलिए कैप्चा को ध्यान से भरें। एकदम सही हुआ कि नहीं? लगता है कैप्चा सही हो गया। अब आप देखें कि जैसे आपने कैप्चा सही भर लिया तो आपके सामने एक वेलकम का आता है लिख करके कि आप जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना में पोर्टल में आपका स्वागत है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में आप 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। आपको मोबाइल नंबर एवं ईमेल के माध्यम से आपको पुष्टि कर दी जाएगी कि आपने सही भरा है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। मुझे वही बात नीचे में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप ओके करें क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। अब देखिए जैसे आपने स्टेट का सिलेक्शन कर लिया तो नीचे में आया कि हेड ऑफ द फैमिली, परिवार के हेड कौन है। ध्यान देंगे परिवार के हर सदस्य का ये फॉर्म नहीं भराएगा, जो उसको जो हेड है परिवार के बस उसका ही भराएगा। तो हेड ऑफ द फैमिली से आप लिखें। लिखने के बाद देखिए नीचे में एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, आप सिंपल उसमें मोबाइल नंबर लिखेंगे अपना। मोबाइल नंबर पर नीचे देखिए कि ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी लिखें। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इससे सिंपल स्किप कर सकते हैं एंड उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए लिख के आ गया कि ओटीपी आपके मोबाइल पे भेजा गया है। जो आपने मोबाइल नंबर दिया उस पर ओटीपी जा चुका है, आप इसे कन्फर्म करेंगे। कभी कभी मोबाइल में ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि लोड ज़्यादा है, तो घबराए नहीं, वो आएगा ही आएगा। उसके बाद आप सिंपल वेरीफाई ओटीपी करें। वेरीफाई ओटीपी जैसे भी कर दिया मतलब आपने अपने मोबाइल नंबर की पुष्टि कर दी है। अब आपको आगे चलना, आगे की प्रक्रिया क्या है वो देखें। अब देखिए आपके पास आ गया कि आप किस स्टेट से हैं। स्टेट का जो जिला है, जिला का सिलेक्शन करना होगा कि आप कौन से जिले से हैं। उसके बाद आपका पिन कोड क्या है, आपको पिन कोड डालना पड़ेगा। पिन कोड का देखिए नीचे में लिखा हुआ आपके पास एक गूगल मैप खुल गया। गूगल मैप में आपको अपने स्थान के लोकेशन पर जाना होगा। ये जो आप रेड कलर का जो लोकेशन का मार्क देख रहे हैं, इसे आपको उस स्थान पर ले जाना है जहाँ पे आपका मकान है। इसके लिए सिंपल आप मैप पर एक सिंगल क्लिक करें, उसके बाद डबल टैप करने से ये आपका मैप जूम होता चला जाएगा। देख रहे हैं जैसे आपने किया ये जूम होता चला जाएगा। तो अपने मकान एवं लोकेशन को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे और जहाँ आपका मकान है एग्जैक्ट आपको वहाँ जाना है।
मैप पर बारीकी से ध्यान देंगे। थोड़ा सा टेक्निकल है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा समझ देंगे तो आप भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए जो तो मेरा लोकेशन आ चुका है। हम लोकेशन पर को सिंगल क्लिक करके ड्रैग करके, देखिए जहाँ पर है ना ये जो पॉइंट बना है, पॉइंट के पास ले जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट के पास जैसे खींच के ले गए तो देखिए ये जो मेरा रेड लोकेशन का जो मार्क था वो मार्क वहाँ पे आ गया है, मतलब मैंने मार्किंग कर दिया है। यही वो लोकेशन है जहाँ पे मेरा मकान है। इतना करने के बाद आप सिंपल नीचे में देखिए बाएं साइड में लिखा हुआ है लोकेशन का। अब आप स्थान की पुष्टि करें, उस पर आप सिंपल क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, वो आप स्थान की पुष्टि हो चुका है कि जिस स्थान पे आपका मकान है। अब देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट पेज क्या खुलता है। अभी तक तो कुछ नहीं खुल रहा है, देखता हूँ मैं। कृपया ड्रॉप डाउन सेवाओं में से एक लोकेशन चुनें। मतलब लगता है जिस स्थान पर हम किए हैं, हम पर कई लोकेशन आ गए हैं, उसमें से कई लोकेशन को देखिए नीचे में लोकेशन आ चुका है। लोकेशन का हम चुनाव कर लेंगे। तो इस तरह से मेरा लोकेशन सेव हो चुका है। उसका सिंपली आप नीचे आएंगे और सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें आपके पास आएंगी कि लिखा हुआ है कि आप आप विश्वस्त हो जाए कि जो आपने अभी तक भरे हैं वो सही है कि नहीं। आपका जो राज्य है बिहार है, जिला दरभंगा है, आपका लोकेशन ये हो गया। अपने घर के लोकेशन की पुष्टि करें, गलत होने के तरीके में आपके प्रगणा के पास नहीं हो पाएगा। चलिए सब ठीक ही है, अपना आप कंफर्म हो लें, उसके बाद हाँ लिखें। हाँ पर करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, उस प्रश्नों का आपको चरणबद्ध तरीके से जवाब देना है, बस यही स्वगणना है। पहला आता है आपका स्थान देख लीजिए, जनगणना मकान के फर्श लिखा हुआ है। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, मतलब आपका जो मकान है, मकान का सर्वे करवा रहे हैं तो मकान में जो फर्श जो ज़मीन है, कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ है। क्या वो मिट्टी है, लकड़ी है, पक्का ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, जो भी आप दे सकते हैं। सीमेंट है आप सीमेंट दे सकते हैं, मिट्टी है मिट्टी दे सकते हैं, पक्का ईंट है पक्का ईंट दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आए कि मकान का दीवार आपका किस तरह का है। दीवार घास फूस है, प्लास्टिक है, कच्चा ईंटा है, लकड़ी है, मकान है। तो इसके नीचे एक ऑप्शन है पक्का ईंट का, तो पक्का ईंट आप दे सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आएंगे लिखा हुआ है जनगणना मकान के छत में, जो आपका घर का जो मकान है वो छत है, छत में कौन सा सामग्री यूज हुआ है। घास फूस, प्लास्टिक, मशीन, पक्का ईंट, पत्थर, स्लेट, जिया टैग, कंक्रीट। तो जिया नहीं, के नीचे है कंक्रीट। मतलब अगर ढलाई हुआ है आपका मकान, पक्के का छत है तो वो कंक्रीट में आएगा, उसे आप दे सकते हैं। जनगणना मकान की स्थिति, मकान जिसका आप जनगणना करा रहे मकान किस तरह का है। क्या बहुत अच्छा है, या रहने योग्य है, या फिर बहुत आपके पास दिक्कत है। तो आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप रहने योग्य कर सकते हैं। उसको सहेजे और आगे बढ़े। इसके बाद देखिए लिखा है क्या आप इस जानकारी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हाँ लिखें। उसके बाद चलें क्वेश्चन आंसर के अगले सेक्शन में। लिखा इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। कितने लोग रहते हैं परिवार में। तो जो आपका हेड ऑफ द फैमिली है उसको जोड़कर कितने लोग डिपेंडेंट है उसको आप दे सकते हैं। परिवार के मुखिया का नाम देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ ही आएगा। परिवार के मुखिया का नाम में आप उसको अपनी भाषा में भी लिखना है, मतलब और आपकी भाषा आपने जो चुना सेलेक्ट किया है उस भाषा में भी लिखना अनिवार्य होगा। आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे वो अपने आप हिंदी होता होता चला जाएगा। आप इंग्लिश में लिखेंगे हिंदी अपने आप हो जाएगा। लिखा है परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, उसका दें। आप उसकी कैटेगरी क्या है, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य, बस तीन ही कैटेगरी है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा जो लोग भी है बाकी लोग अन्य का चुनाव करेंगे। इस मकान के स्वामित्व की थी, मकान का जो स्वामित्व है किसके पास है। क्या आपका अपना ही है या किराए पे आप रह रहे हैं, बना देंगे। रहने योग्य कमरों की संख्या, कमरा की संख्या कितनी इसमें आप रह रहे हैं। एक है, दो है, जितना कमरा आप अपना दे सकते हैं। इस परिवार में रहने वाले विवाहित की संख्या कितनी होगी। कितने लोग विवाहित हैं, एक।
ठीक है, मतलब परिवार में कितने लोग हैं जो आप रह रहे हैं। पर 5 लोगों का अगर परिवार है मान लीजिए, तो कितने लोग हैं जो मैरिड है, कितने लोग जो है डिपेंडेंट हैं। दे दिया, एक ही लोग हैं, पति पत्नी बाकी बच्चे हैं, तो ठीक है, सहेजिए और आगे बढ़े। आगे चलेंगे। फिर भैया, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो हाँ करें। इतना के बाद लिखिए, आपके पास आएगा पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। आपके पास जो पानी आता है, जो आप यूज करते हैं, पानी कहाँ से आता है। नल का पानी आता है, वो ट्रीटेड है या अनट्रीटेड है, साफ पानी है, गंदा पानी है, कुआं है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, झरना, नदी, बहुत सारे ऑप्शन आप दे सकते हैं। नल का पानी आता है, ठीक है। उसके बाद पेयजल स्रोत की उपलब्धता। आपका जो पेयजल आ रहा है, वो पानी कैसा है, पानी का जो सुविधा है वो आपके घर के अंदर है, घर के बाहर है, या बहुत दूर है। तो नल का पानी घर के अंदर ही आता है, तो करेंगे। प्रकाश का सोर्स क्या है, मतलब लाइट का घर में क्या व्यवस्था है। बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर एनर्जी है, सोलर सिस्टम बैठाए हुए हैं, कोई अन्य तेल हैं या जो भी हैं। तो बिजली अभी है तो बिजली दे सकते हैं। शौचालय की सुलभता। शौचालय की क्या स्थिति है, क्या परिवार के उपयोग के लिए है या अन्य लोग भी आते हैं, या एक होता है क्या कि आपका अपना ही है या फिर सजिया है, सब लोग आते हैं, या सार्वजनिक है, तो परिवार के उपयोग के लिए भी, या अन्य परिवार के साथ साझे में भी है, चलेगा, अन्य लोग भी उसी में जाते होंगे। उसके बाद है शौचालय का प्रकार, नहीं है तो भी ऑप्शन है कि नहीं है, देखा आप कहाँ जाते हैं खुले में, वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद चलें, लिखा है शौचालय का प्रकार किस प्रकार का है। देख रहे हैं लिखा हुआ है क्या है, पाइप सीवर से है, पाइपलाइन है, या सेफ्टी टैंक है, कोई अन्य है। तो जो आपके पास है, जिस तरीके का है आप दे सकते हैं। उसके बाद है 2 गड्ढा शौचालय है या 1 गड्ढे का है, क्या किस तरह का है, जो भी है। अब है कि जो भी आपका शौचालय का सर्विस किस तरह का है, क्या उसके लिए आप खुद से हटाते हैं या उसके लिए कोई जानवर का उपयोग करते हैं। चलिए, इस सब बातों को आप देख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, क्या गंदे पानी जो आप घर से निकलते हैं उसकी नाला है, या अपना भी आपका अपना टैंक है, ढकी नाली है, खुली नाली है, या किसी भी नाले से नहीं है। नहीं है। आपके घर से अगर किसी नाले का कनेक्शन नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं। परिसर के अंदर, क्या आपका जो घर के अंदर जो है नहाने की सुविधा है, हाँ नहीं, जो लिख सकते हैं। रसोई घर की आप बात करें, तो रसोई घर और एलपीजी में कौन सा कनेक्शन आपके पास है। रसोई घर में खाना पकाते हैं तो एलपीजी से पकाते हैं, कनेक्शन है या नहीं है, वो भी दे सकते हैं आप। उसके बाद खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन का उपयोग करते हैं, लकड़ी है, फसल अवशेष है, उपला है, कोयला है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी है, जो भी है, बहुत सारे ऑप्शन है, आप दे सकते हैं। फिर आप सहेज और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। फिर वही, क्या आप सुनिश्चित हैं कि जारी रखना चाहते हैं, हाँ करें। उसके बाद अंतिम जानकारी है, क्या आपके घर में रेडियो ट्रांजिस्टर है। अब तो लगभग नहीं होगा, बहुत लोगों के पास हो भी सकता है। तो और भी चीज़ है, क्या रेडियो है, या मोबाइल पे से काम चलाते हैं, किसी अन्य उपकरण है। लगभग सबके पास मोबाइल ही होते हैं। उसके बाद टेलीविज़न, क्या घर में टेलीविज़न है। टेलीविज़न है तो क्या उस तरह में आप क्या फ्री डिश देखते हैं, या अन्य डीटीएच है, या केबल कनेक्शन है, क्या है। ठीक है, तो टीवी मैंने दे दिया है। पहले तो अभी टीवी ही नहीं है, टीवी ही नहीं है, अभी कोई नहीं, टीवी अभी है ही नहीं। चलो ठीक है। उसके बाद इंटरनेट की सुविधा, क्या घर में इंटरनेट है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, क्या है। तो मोबाइल फ़ोन से जनरली सब लोग इंटरनेट चलाते हैं आजकल, वो देंगे, मोबाइल तो सबके पास होता ही है। उसके बाद है कि लैपटॉप कंप्यूटर का घर में है, उसका भी ऑप्शन देंगे आप। टेलीफोन और मोबाइल आपके घर में है कि नहीं, हाँ केवल लैंडलाइन है, हाँ मोबाइल है, जो भी ऑप्शन आप देंगे। उसके बाद साइकिल और स्कूटर का जो बारे में पूछा गया है, तो साइकिल है, स्कूटर है, जो भी है आप देंगे। फिर एक कार जीप के बारे में, कार जीप आपके पास है या नहीं है। परिवार द्वारा, परिवार में कौन कौन लोग कौन सा मूल रूप से कौन सा जो है अनाज खाते हैं, उसके बारे में बताएंगे। अनाज के चावल है, गेहूं है, जो भी आप मुख्यतः खाते हो बता सकते हैं आप, क्यों खाते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, जिस पे आप चाहते हैं इसको कंफर्म करना, तो मोबाइल नंबर चूंकि आपने दिया है तो आप आगे लिखा हुआ है। फिर आप देखें सहेजे और आगे बढ़ें।
फिर आपके पास वही ऑप्शन है कि आप सुनिश्चित हैं, आइए आप जारी रखना चाहते तो हाँ लिखेंगे। इसके साथ ही देखिए आपने सारा डिटेल को जब भर लिया, आपके पास एक फिर से प्रीव्यू देखने का ऑप्शन आएगा कि आपने जो भी डिटेल भरे हैं कृपया उसको देख लें, बिल्कुल सही भरा हुआ है या कोई दिक्कत है। अगर आपको सुधार करना है तो आप इसमें जाकर के संशोधन कर सकते हैं। तो बारीकी से आप देखेंगे आपने क्या क्या भरा है। सब कुछ भरने के बाद लास्ट में आप देखेंगे आपके पास एक लास्ट ऑप्शन आएगा, नीचे में आएगा क्या संशोधन के लिए वापस जाएं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई जानकारी गलत दी है तो वापस जा सकते हैं, इसको आप सेव कर सकते हैं। चलो मैंने आधे भरे हैं, कुछ बाकी बाद में भरेंगे। और अंदर जो लास्ट जो ऑप्शन है कि हाँ बिल्कुल सही, आप इसको सबमिट करना चाहते हैं। तो अगर पूरी तरह से आप विश्वस्त हैं कि सारी जानकारी सही है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अंत में आपके पास पॉपकॉर्न आएगा कि पॉपअप लिख के आएगा कि अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हाँ करेंगे। इसके बाद जैसे आ जाए देखिए आपके पास जो अंतिम में चूंकि कुछ एरर आ रहा है तो कुछ कारण से ऐसा खुल गया है, लेकिन आपके पास लास्ट में ये ऑप्शन आया कि सक्सेसफुली आपने जो है जनगणना कार्य पूरा कर लिया है। और आपका एक नंबर आएगा, SCID नंबर लिख के आएगा। वो नंबर आपके पास मोबाइल मैसेज में भी आएगा और आपके पास लिख के भी आएगा। आप उसको संयोग कर लेंगे। अब चूंकि डिटेल इतना ही भरा हुआ था, ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम लगता है नेटवर्क में आ गया, जिस कारण से ये अंतिम सबमिट है। लेकिन जो भी आपका डिटेल भरा है सारा भरा चुका है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया जिसके द्वारा आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखते हैं ट्राई इन करके क्या वो फिर से आता है या नहीं आता है। देखिए आ गया, मैंने जैसे रिफ्रेश किया तो आ गया कि सफलतापूर्वक आपके द्वारा सबमिट किया गया। देखिए ये जो मेन नंबर है, ये नंबर आप इसको नोट कर लेंगे। जब आपके पास कोई कर्मचारी आएंगे, कर्मी आएंगे, आप उनको ये अपना नंबर देंगे, वो इनको अपने पास दर्ज करेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी कि आप किस तरह से जनगणना का 100 वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया इतना ही है। तो आशा करते हैं आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अन्य लोगों के साथ भी साझा करें और आप भी अपना 100 गणना फॉर्म जल्द से जल्द भरें। धन्यवाद।